राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ और मखाना की एक सुपर टेस्टी आसान सी रेसिपी। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा हाल है जैसे कि मेरे घर में है, मतलब मीठा खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरे घर में। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड इनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अक्सर घर में कोशिश करती हूँ कि घर में कुछ ऐसा मीठा बनाऊँ जो कि हेल्दी भी हो। अब वो खाते हैं तो ज़्यादा मीठा भी खाने नहीं दे सकती हूँ ना उनको मैं। तो चलिए यहाँ पर एक कढ़ाई रख लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच के जितना घी भी डाल लिया था। घी जैसे ही गर्म हुआ, यहाँ पर 30 से 40 ग्राम के जितने मैंने मखाने डाल दिए हैं। कप से नापे जाए तो होंगे ये 2-3 कप के जितने मखाने। इनको हमें रोस्ट कर लेना है। तो कम से कम हमें इनको रोस्ट करना है 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी से ना होने लगे। तो कैसे क्रिस्पी हुए हैं वो कैसे पता चलेगा? भूनते भूनते जब 6 से 7 मिनट हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, एक मखाना उठाओगे और उसको तोड़ के देखोगे। तो जब आपको ऐसा लगेगा ना, देखिए चलिए दिखाती हूँ। ये मैंने उठा लिया है एक मखाना और इसको तोड़ा तो ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है। ठंडे होके और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो चलिए एक चाशनी तैयार करते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे एक पैन और इसमें डाल लेते हैं करीब 100-150 ग्राम के जितना गुड़। तो इसको हमें टुकड़ों में करके डालना है। मैंने तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा ही डाल लिया था काम की जल्दबाजी में। तो जल्दी से ये मेल्ट हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के जितना डाल दिया है पानी। मतलब बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा क्या करना है, हमें गुड़ को पिघल जाने देना है और बीच बीच में ना इसको चलाते भी रहना है। अगर यहाँ पर गुड़ को आप कस के डालोगे या बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डालोगे तो ये चाशनी ना मतलब आपकी 3 से 4 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। लेकिन जब हम थोड़े से मोटी मोटी डलिया डाल देते हैं गुड़ की तो इसको पिघलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 6 से 7 मिनट लगी है इस चाशनी को बनने में। यहाँ पर देखिए जो गुड़ है ना वो बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुका है और इसमें एक झाग से बन रहे हैं, है ना, एक एयर सी भर रही है। चाशनी को हम ऐसे चेक करेंगे, ध्यान से करिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे उंगलियों के बीच में रखोगे तो बहुत मोटा तार यानी जमने वाला तार आपको फील होगा। चलिए चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। गैस को कर देते हैं ऑफ। यहाँ पर थोड़े से वाइट वाले तिल, थोड़े से खरबूजे के बीज और थोड़े से डाल लेते हैं हम यहाँ पर तरबूज के बीज। तो जैसे हमने यहाँ पे डाले इनको हल्का सा कर देते हैं मिक्स और उसके बाद जो हमारे ये मखाने थे ना वो यहाँ पे डाल देते हैं। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी और मैंने इसको बिना कपड़े के उठा ली है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अगर मैं कपड़ा वगैरह उठाती कढ़ाई उठाने के लिए तो यहाँ पर चाशनी जम जाती। तो बस हाथ तो मेरे थोड़े से जले थे। मैंने यहाँ पर सारे मखाने डाल दिए। मखाने डालते के साथ ही हमें इनको अच्छे से कर लेना है मिक्स। देखिए हमारी चाशनी ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस पर जो चाशनी की कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी गुड़ की जो कोटिंग है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो लिमिट से ही डालेंगे। 30-40 मखाने के सामने 100-150 ग्राम गुड़ हमारा इनफ यानी कि बहुत हो जाएगा। और किसी भी मतलब चिकनाई से ग्रीस करके किसी बर्तन को और उसमें इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे। तो अभी तो ये इतना गर्म है कि हम इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमें इसमें आगे काम करना है। पहले थोड़ा सा वेट करेंगे 10-15 मिनट का ताकि ये ठंडे हो सके। तो अभी तो ये आपस में बहुत ही अच्छे से चिपक रहे हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे इनको क्या करेंगे, हम हाथों से छुटा देंगे और एक एक करके इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि एकदम खिले खिले महसूस देंगे। तो देखिए मैंने इसको क्या किया है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। वैसे अभी नॉर्मली टेम्परेचर भी हमारा गर्म ही है, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है काफ़ी गर्माहट है, उसमें इतनी जल्दी से चीज़ें ठंडी नहीं होती है। तो 10-15 मिनट के बाद ये इतनी तो ठंडी हो ही जाएगी कि आप इसको थोड़ा सा टच कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से ये छुटा के अलग अलग कर देना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं सब दिखाते हैं रेसिपी में उनके अपने आप से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये गुड़ की चाशनी है, आपस में इतना बुरी तरीके से चिपक जाते हैं कि इनको छुटाना ही पड़ता है। और ऊपर से ये जमने वाली चाशनी भी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, इनको एक एक करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ऐसे के ऐसे ही चिपके हुए रह जाएंगे, जो कि खाने में अच्छे नहीं बनेंगे। वो बात अलग है। अगर आप इसके लड्डू वगैरह बनाना चाहते हो तो उठा के इसके लड्डू बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आधे भी नहीं रह रहे हैं। जब तक ये ठंडे हुए ना, घर वालों को इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि थोड़े थोड़े में 2-2 4-4 में सभी ने खा लिए थे। चलिए जो भी कुछ बच रहे हैं मैं इनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक डब्बे में। ये मखाने इतने थे कि इस डब्बे में आने वाले नहीं थे। मैं सोच रही थी कि मखाने काफ़ी सारे हैं, कोई बड़ा सा डब्बा देख लेती हूँ उसमें मैं डाल दूँगी। बट जब इनको स्टोर करने की बारी आई तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही। ये छोटे से डब्बे में बात बन गई थी। अच्छा ये खाने में टेस्टी भी लगते हैं, हेल्थ के लिए
मतलब क्या होते हैं ना, हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि ये गुड़ और मखाने से बनाया गया है। गुड़ भी जो है हेल्थ के लिए हेल्दी होता है और साथ में मखाने भी हेल्दी ही होते हैं। आप इसको महीना भर 2 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो बिना फ्रिज के। फ्रिज में मत रखिएगा। यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए हैं और थोड़ी सी बातें सुनिए। हाँ जी, ये मखाने खा के बताओ कैसे लग रहे हो? चिपक तो रहे ना दांतों पे? चिपके तो नहीं हो रहे ना बिल्कुल भी? रोज बना देगा ना, कुरकुरे बन रहे ना? अनु बतावेगा। अनु खाने के बाद रोज खा लेते हैं। अनु बता कैसे लग रहे मखाने? चिपक रहे? बिल्कुल नहीं ना? ज़्यादा मीठा भी नहीं लग रहा ना? सही। ऐसे तू भी बता दे जरा, ऐसे करने से ना बताओ, खा के बता। और रियल बताइए, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। चिपक रहे? मैं खुद भी खा रही। मैं तो रोज खा लूँगा। अच्छा मेरी आवाज़ आप मेरी आवाज़ सुनियो कैसे फूट रही है। ऐसे पंखा चल रहा ना तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही। चलो अब हम नाश्ता कर जाओ। तो चलिए, पूरी रेसिपी तो मैंने आपको दे दी थी गुड़ मखाना की, लेकिन जो फाइनल टच होता है वो मैं आपको दिखाना भूल गई। अब मैंने देखा कि डब्बा यहाँ पर खाली ही हो चुका है। ये डिब्बा भर का बन ये डब्बा भी गया, अभी नहीं बचा। और ये खाने में सभी को अच्छे लग रहे थे, तो मुझे याद आया कि चलिए ये मोमेंट आपको दिखाना भी ज़रूरी है। दांतों से तो ये टूटने वाले हैं ही आराम से, साथ में देखिए हाथों से भी कितने अच्छे से टूट रहे हैं। ठंडे हो चुके हैं, अब अच्छे तरीके से एक दूसरे को चिपकने रहे हैं। सारे मखाने ऐसे हाथ से तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इनको ख़त्म ही करने वाले थे। मैंने बोला चलिए आप थोड़ा सा दूसरों को भी तो दिखा दो जिनके लिए रेसिपी बनाई गई है, और इनका आप तरीका देखिए। मतलब मीठे पे तो ये जान देते हैं एक तरीके से। और डब्बा मैंने आपको दिखाया, मैं बोल रही थी कि डब्बा दिखाओ कितना खाली किया है, तो हाथ लगा रहे थे बार बार, नहीं कोई बोलेगा इतना मीठा खाते हैं। तो देखिए डब्बे में ये 2-4 ही बचे हुए हैं, मतलब हमें भी खाने को नहीं मिले हैं। चलिए आप भी अपने घर पे ज़रूर से बनाइएगा।